प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 पाठ 4 कठपुतली नामक कविता, जिसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को तो पता ही है कितने दिन हो गए हम लोगों को आमने सामने बैठकर बातें करने का, हमें आमने सामने बैठकर आपसे प्रश्न पूछना और आप लोगों का जल्दी जल्दी यस सर यस सर यस सर जवाब देना। तो ये चीज़ें हम भी घर में रह के काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक जुगाड़ किया है वाइट बोर्ड का, और मैंने सोचा कि कैसे जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई की जाती है, एक कोशिश मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने करूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि पाठ का नाम है कठपुतली। आप लोगों ने कठपुतली तो देखा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ विद्यार्थी प्राइमरी में जब थे, तो मुझे वो साल तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक साल हमारी चोखी धानी भिवंडी के पास एक जगह है, वहाँ पर पिकनिक गई थी। एजुकेशनल ट्रिप लेकर हम लोग गए थे वहाँ पर ना एक शो था, कठपुतली का शो था। काफ़ी बच्चों ने उसको देखा था। अब मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये लिख कर बताइएगा कि किसको किसको उस पिकनिक की याद है, कि वो पिकनिक में गए थे और उन्होंने कठपुतली का खेल देखा था। कठपुतली का खेल जब देखे तो उस खेल में उन लोगों ने क्या देखा था, ज़रा आपको याद करना है, और याद करने के बाद में क्या करना है, बताना है। कठपुतली वैसे तो आप कह सकते हो कि एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है। कठपुतली जो है वो खास करके राजस्थान, जो हमारे भारत का एक राज्य है, उस राजस्थान राज्य में क्या किया जाता है, वो एक विशेष प्रकार की समुदाय है, कह सकते हो एक विशेष प्रकार के समुदाय के लोग हैं। वे क्या करते हैं, पहले राजाओं के यहाँ, फिर बाद में गांव-गांव में जाकर क्या करते थे, उस कठपुतली का खेल दिखाते थे। जैसे आप लोग छोटे बच्चे रहते हो तो क्या करते हो, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हो, वो नकली गैस पे खाना बनाते हो, और खाना बनाने के बाद में क्या करते हो, अपने पापा मम्मी को खिलाते हो और पूछते भी हो कि पापा मम्मी ज़रा मुझे बताइए कि खाना जो मैंने बनाया है वो कैसा है। ठीक है, तो खाना तो बन जाता है, पापा मम्मी खा भी लेते हैं और आप लोगों से झूठ झूठ बोल भी देते हैं कि खाना बहुत अच्छा है। और कभी कभी पापा मम्मी का मूड ख़राब रहता है तो उस दिन बोल देते होंगे, जाओ हटो बाद में बता, आप लोग का मूड ख़राब, इतना मेहनत से हमने खाना बनाया नकली गैस पे और मम्मी पापा ने हमको क्या किया, डांट दिया। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आप लोग, कठपुतली फिर से आ जाते हैं हम लोग कठपुतली पर। कठपुतली शब्द जो है, वह कठपुतली शब्द कठ और पुतली, दो शब्दों, काठ और पुतली कह सकते हो। काठ और पुतली को जब जोड़ दे रहे हैं तो वो मिलकर हो जा रहा है कठपुतली। काठ मतलब होता है लकड़ी, कठ मैंने लिखा, कठ किससे बना है, काठ से बना है। काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी, और लकड़ी, और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, कह सकते हो, यानी लकड़ी की गुड़िया। इसके द्वारा क्या करते हैं, वो लोग खेल दिखाते हैं, तरह तरह के खेल दिखाते हैं, और खेल दिखाने पर क्या होता है, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अब आप लोगों को अगर याद होगा उस कठपुतली वाला खेल, तो एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखना, कठपुतली का खेल कैसे खेला गया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पर्दा था, पर्दे के पीछे आदमी थे, उन आदमी के हाथों में क्या था पता है, आदमी के हाथों में धागे थे, उंगलियों में धागे बंधे थे, और वो धागे जो थे वो किससे बंधे हुए थे, वो उस कठपुतली से बंधे हुए थे। वो जैसे जैसे उंगली से इशारा करते थे, वैसे वैसे कठपुतलियाँ जो है वो नाचती थी, कठपुतलियाँ जो है उड़ती थी, कठपुतलियाँ जो हैं वो बैठ जाती थी, कठपुतलियाँ दूसरे के ऊपर जाकर हाथ मारती थी। इस तरह से काफ़ी जो है क्या होता था, उसमें एक विशेष प्रकार की ना, उस कठपुतली के माध्यम से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक कहानी को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।
की जा रही थी, ठीक वैसे ही इस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ उन चीज़ों से आपसे जोड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो कठपुतलियाँ जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, किससे बंधी हुई है। वो कठपुतलियाँ जो हैं वो धागों से बंधी हुई है। धागों से बंधी हुई हैं जब, तो क्या होगा, वे उन्हीं के इशारे पर काम करेंगी जिनके धागे की डोर जो है वो उसके सूत्र संचालक के हाथ में, जिसके हाथ में वो डोर है उसी के हाथ में क्या होंगी, वो जो जैसा जैसा इशारा करेगा वैसा वैसा क्या करना पड़ेगा, उन कठपुतलियों को कार्य करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या हो रहा है, कठपुतलियाँ बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो थक गई हैं। क्यों थक गई हैं? क्योंकि उनके पैरों में, उनके हाथों में, उनके आगे, उनके पीछे सब जगह जो है वो धागे बंधे हुए हैं। उन धागों के माध्यम से ही वो नृत्य कर पाती हैं। उन धागों के माध्यम से ही वो जो जैसा व्यक्ति कहता है अगर जंप करना है तो जंप कर पाती हैं। ये किसके माध्यम से हो पाता है? ये उन धागों के माध्यम से हो पाता है। अब वो धागे यानी अपने मन से अगर वो कठपुतलियाँ चाहें कि हम आगे बढ़ जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर वो अपने मन से चाहें कि वो पीछे हो जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर वो अपने मन से चाहें कि वो मुंह खोल लें, मुंह बंद कर लें, गर्दन इस तरफ कर लें, गर्दन उस तरफ कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों के यानी वो अपनी सारी चीज़ों को, उन अपने सभी चीज़ों को करने के लिए उनको उस धागे के इशारे पर काम करना पड़ता है। जो धागा किसके पास है? धागा उस सूत्र संचालक के पास है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जो एक गांधीवादी कवि हैं, बहुत ही, अब चूँकि गांधीवादी कवि हैं नहीं, इनके ऊपर इनकी कविताओं में गांधी जी के विचारों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो इस कविता में भी उन्होंने आज़ादी की बात कही है। आज़ादी की बात किसके माध्यम से कही है? दो चीज़ें कही हैं। एक तो देखो, पूरी कविता अगर आप लोग को अभी मैं पढ़ाऊंगा तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 3-4 चीज़ें जो हैं इतनी स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहली बात कि हम गुलामी में हैं, हमारे हाथ पैर जकड़े हुए हैं, हमारे हाथ पैर बांधे गए हुए हैं, तो क्या होगा, हम अपने मन के काम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें आज़ादी की ज़रूरत पड़ेगी। अब पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज़ादी के लिए क्या करना पड़ता है? गुलाम तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई एक आवाज़ उठाएगा, पहले नेतृत्व करेगा, नेता बनेगा, तो उसके पीछे पीछे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो फिर से ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, पहले शुरुआत एक ने किया, फिर क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो गए उसके पीछे पीछे, या बहुत सारे लोग जो हैं उसके पीछे पीछे शुरू हो गए। अब आपको एक दो एग्जांपल बताऊं। सर गेम चलिए ना, पहले एक बच्चा बोलेगा सर गेम, सर गेम, सर गेम, सर गेम, बाप रे, पूरे क्लास में गेम 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 की आवाज़ आने लगी। फिर सर ने आँख दिखाया, यस फर्स्ट यू कंप्लीट योर वर्क देन ओनली वी विल गो टू। मुँह बन गया। क्यों मुँह बन गया? अच्छा, आजकल आप लोग किससे गेम पीरियड मांगते होगे, ज़रा मुझे बताना तो। वैसे तो कहते थे सर हमारा हफ्ते में 2 पीरियड गेम का मिस हो गया सर, वो उस दिन ना आप नहीं आए थे या वो सर आए थे ना, उन्होंने गेम्स नहीं दिया था, उन्होंने अरेंजमेंट लिया था। मुझे ज़रा आप लोग बताइएगा आजकल आपके गेम्स पीरियड कैसे होते हैं? ओके, एक चीज़। अब फिर से थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया था, फिर से हम लोग आ जाते हैं इस पे कहानी पर। मैंने कहा कि कठपुतली कविता पे मैंने कहा कि कठपुतली कविता में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, सबसे पहले उस एक कठपुतली ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। फिर क्या हो रहा है, बाकी कठपुतलियाँ भी कहेंगी कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब पहली वाली कठपुतली जो है वो सोचने लगती है कि आखिर मैंने ये क्या मांग लिया। अगर सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे तो आज़ादी को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। क्या हमारे अंदर इतना गुण आ चुका है, इतना विश्वास आ चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि हम क्या कर सकें,
हम अपनी आज़ादी को संभाल कर रखें। प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता ना थोड़ी सी क्या कर रही है, उस आज़ादी की लड़ाई की तरफ भी इशारा कर रही है कि आज़ादी मिल जाने के बाद हमें ये भी बता रही है कि आज़ादी मिल जाने के बाद हमें उसको संभाल कर रखना है, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है। समझ रहे? होता क्या मालूम है, जैसे अगर आप लोगों की अटेंडेंस नहीं ली जाए, कहा जाए कि अब जो विद्यार्थी जिसको आना है वो आएगा, जो जिसको आना नहीं है वो नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये तो आपको आज़ादी मिल गई, बशर्ते तो कुछ लोग उसका मिसयूज़ करना शुरू करेंगे। मतलब आपको आना ही है, रोज़ आप आ रहे हो इसलिए अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो आप क्या करोगे, कहोगे अरे अटेंडेंस लग ही नहीं रही तो हम क्यों आए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज़ादी के साथ जब हैं तो आज़ादी के साथ समझदारी आना बहुत ज़रूरी है, आज़ादी के साथ हमें जिम्मेदारी आना बहुत ज़रूरी है, आज़ादी के साथ हमें सबको साथ लेकर मुसीबतों का सामना करके लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो, जब छोटे रहते हो तो आपके मम्मी पापा आपके हाथ पकड़ कर चलते हैं, आपको लगता है अरे बाप रे मेरे हाथ पकड़ कर क्यों चल रहे हैं। अगर उस समय आपके हाथ छोड़ दिया जाए बचपन में, पहली कक्षा में या बालवाड़ी में या जूनियर केजी सीनियर केजी में, तो क्या होगा, वो होगा कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्वच्छंद हो जाओगे, आपको ये नहीं पता है कि हमें किधर जाना है, रोड के बीच में होके जाओगे कि हम आज़ाद हैं, आप ये भूल जाओगे कि वो सामने जो गाड़ी लेकर आ रहा है वो भी आज़ाद है, और दोनों की जब आज़ादी टकराएगी तो नुकसान गाड़ी का होगा या आपका होगा, वो आप अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग शुरू करते हैं कठपुतली कविता। इस कठपुतली कविता में कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, कुछ मुहावरों के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक और चीज़ मैं देखा कि आप लोग को क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, देखने वाले तो 100 लोग हैं, बशर्ते क्या होता है, अगर 10 मिनट की कविता है तो 10 × 100 1000 मिनट्स होना चाहिए, होता है 200 मिनट्स, मतलब 2 मिनट देख के वो तो समझ में आपको शायद नहीं आएगी, इसलिए आपको शुरू से लेके लास्ट तक चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। कठपुतली गुस्से से उबली, बाप रे, दूध उबलता है, पानी उबलता है, कई बार दाल उबल सकती है, सब्जी भी उबल सकती है, लेकिन कठपुतली ही उबल गई। कैसे उबली, गुस्से से उबली। अब गुस्से से आग बबूला होना, गुस्से में क्या हो जाना, गुस्से से उबली का मतलब बहुत गुस्सा हो गई। जब आपके घरों में मम्मी गुस्सा होती होगी या पापा गुस्सा होते हैं तो आप लोग को समझ में आता हो, इट्स टाइम टू स्टडी, नोटबुक टेक्स्ट बुक निकालो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन उबल रहा है, कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, आगे पीछे नहीं लिखा है वहाँ पर, क्यों है मेरे पीछे आगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि कठपुतली जो है वो बता रही है, पहले ही बता दिया उसको कि कठपुतली के आगे पीछे सारे धागे लगे हुए, उसको गुस्सा आ गया उसको कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव मतलब पैर, पाँव मतलब पैरों, पाँव पर छोड़ दो। दिख रहा है आपको, एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है, पहले इसको अर्थ समझ लेते फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने पैर पर चलना। अपने पैर पर चलना मतलब खुद आश्रित हो, मतलब किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना, स्वावलंबी हो जाना, कह सकते हो आज़ाद हो जाना। यहाँ दो चीज़ें आई हैं, ज़रा ध्यान से देख रहे हो, गुस्से से उबलना, गुस्से से उबलना मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। अब आप लोग को समझ में ही आ गया होगा क्यों गुस्से से उबल रही है, नीचे वाली 2 लाइन में उसका अर्थ दिया है क्यों गुस्से से उबल रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों लगे हुए हैं, मेरे आगे पीछे धागे क्यों लगे हुए का मतलब क्या होता है, वो कहना चाह रही है कि मुझे जो है वो गुलामी में क्यों बांध कर रखा गया है, मुझे मेरे मन की चीज़ों को करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। इन्हें तोड़ दो मतलब उन धागों को तोड़ दो। क्यों उन धागों को तोड़ दो, क्योंकि ये मेरे आगे पीछे लगे हैं। क्यों लगे हुए हैं, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं जो है थक चुकी हूँ इन धागों से, मैं थक चुकी हूँ इन धागों के इशारों पर नाचते हुए, मैं थक चुकी हूँ इन धागों के इशारों पर काम करते हुए। इन धागों को क्या करो, इन धागों को तोड़ दो। क्या करो, इन धागों को तोड़ दो।
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये जब पहली वाली कठपुतली ने कहा कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों लगे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो, तो बाकी कठपुतलियाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब होता है हॉबी, शौक। शौक आपका जो है। बाकी कठपुतलियाँ कह रही, अरे हाँ, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था, जब एक ने कहा तो बाकी लोगों को भी समझ में आ गया कि अरे हाँ, एक काम कर, हमारे आगे ये धागे जो है हमारे आगे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, और इन धागों की वजह से हमें अपने छंद जो है वो समझ में नहीं आ रहे। हमें अपने छंद जो है, हम अपने छंद नहीं कर पाए। छंद का मतलब क्या है, हमारे अपने मन की जो इच्छा है, हमारे मन की जो भावना है, हम जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाए। जैसे आप लोगों की मन की इच्छा होगी, बहुत सारी मन की इच्छा होगी, वो जो आप कर नहीं पाते होगे। जैसे मोबाइल में दिन भर देखना, आप कर नहीं पाते होगे। लैपटॉप में दिन भर देखना, कर नहीं पाते होगे। घूमना टहलना, खाना पीना और खेलना, आप कर नहीं पाते। मम्मी पापा डांटते होंगे, नहीं आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो आप लोग कहते होगे कि अरे अपने मन का तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओगे, पता चलेगा क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब वही आगे बताएगा, जब आज़ाद हो जाओगे तो क्या होगा। मतलब समझ रहे, पहले वाली पंक्ति में क्या बताना चाह रही है वो कठपुतली। एक कठपुतली है, वो एक कठपुतली कह रही है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मतलब मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे जो है बांध कर मत रखो। ये बात सुनकर क्या हो रहा है, बाकी कठपुतलियाँ कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गया हमें क्या किए, हमें बहुत दिन हो गया हमें अपने छंद छुए। छंद छुए मतलब हमें अपनी जो शौक है, उन शौकों को पूरा किए हुए बहुत दिन हो गया, हमें अपने छंद छुए। मगर इतने में क्या हो गया, पहली कठपुतली सोचने लगी, उसका दिमाग जो है वो चकराया, बाप रे, अच्छा सब लोग आज़ाद होना चाह रहे हैं, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब समझ, ये वाली लाइन जो है ना, नीचे की 1 2 3 4 लाइन जो है मगर के बाद, वो वाली लाइन ही कविता का सारांश है, वो वाली लाइन ही कविता का भाव है, वो वाली लाइन ही कविता की समझ है। उस लाइन को अगर समझ लोगे तो आप लोगों को ये कविता का मतलब समझ में आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहना चाह रही है पहली वाली कठपुतली, कह रही कि मेरे मन में ये इच्छा कैसी जाग गई आज़ादी की, मैं आज़ाद होंगी, सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होंगी। जब सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होंगी तो क्या उस आज़ादी को हम संभाल कर रख पाएंगे। अगर हमारे ऊपर, हमें जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, हमें अपने पैरों के ऊपर छोड़ दिया गया, कहने का मतलब हमें आज़ाद कर दिया गया, तो जब आज़ाद कर दिया गया तो क्या हम अपनी उस आज़ादी को संभाल कर रख पाएंगे। समझ रहे हो, क्या हम अपनी आज़ादी को बरकरार रख पाएंगे, या तो आज़ादी में हम ऐसा तो नहीं कि उद्दंड हो जाएंगे, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, फिर हमारी स्थिति जो है उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पाठ के पीछे ना कविता का थोड़े से शब्दों में उसने भावार्थ दिया है। समझ रहे। और पहली चीज़, एक चीज़ और भी यहाँ पर बताने लायक है आप लोगों को, पहली कठपुतली की वजह से दूसरी कठपुतली जो है वो क्या कर रही हैं, वो भी आज़ाद होना चाह रही हैं। तो यहाँ पर कवि फिर से सचेत करना चाह रहा है कि मेरे वजह से, यानी पहली कठपुतली सोच रही कि मेरे वजह से सारी कठपुतलियाँ क्या होना चाह रही हैं, आज़ाद होना चाह रही हैं। अब मैं जब आज़ाद हो जाऊंगी या सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या हम अभी स्वयं के ऊपर, मतलब समझ रहे हो, सारी चीज़ें स्वयं के ऊपर करने के काबिल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, हम अपनी आज़ादी को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, हम अपनी काबिलियत को संभाल कर दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस कविता का क्या है, भाव है। अब इसको मैं एकदम नट एंड सल मीन्स बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कठपुतली है, एक कठपुतली, पहले वो कठपुतली क्या करना चाहती है, अपनी परतंत्रता, अपनी गुलामी से तंग आ गई है और वो चाह रही है कि उसको क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए। वो चाह रही कि उसके हाथ पैर के पीछे आगे जितने भी धागे लगे हुए हैं उन सारे धागों को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। उसकी बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ क्या कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि हमें भी आज़ाद किया जाए। क्यों आज़ाद किया जाए, कई दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन की इच्छा पूरी किए, हमें अपने मन का काम किए,
जब सारी कठपुतलियाँ ये कहने लगती हैं कि हमें क्या किया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो निर्णय लिया है, मैंने जो तय किया है, क्या वह सही है कि हमें आज़ाद हो जाना चाहिए, हमारे हाथ पैरों में लगे हुए धागे जो है काट देने चाहिए। हमारे यहाँ पर अगर इसको प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी उस पर समझो तो कुछ बंदिशें हमारे पास रहती हैं। बंदिशें का मतलब क्या होता है, जैसे हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने घर में कैसा व्यवहार करना है, हमें स्कूल में कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको छोड़ दी जाए, आपको मनमानी कर दिया जाए, तो आप क्या होगा, बहुत सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। यहाँ उससे भी थोड़ा सा कवि जोड़ना चाह रहा है कि आज़ाद क्या हो रहा है, कठपुतली की कीमत कब है, जब वो धागों में नाच रही हैं। अगर उनको तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो उनकी कीमत बनी रहेगी क्या, इसके ऊपर भी सोचने के लिए कवि क्या कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब आज़ादी तो हमें चाहिए, आज़ादी जैसे हमें आपको मम्मी पापा के छत्र छाया में रहना है, छत्र छाया से आपको अगर निकाल दिया जाए तो क्या आपकी वो कीमत बनी रहेगी जो अभी है, क्या आपकी वो चीज़ संजो कर रखी जाएगी जो आज हो आप, या कुछ दिक्कत आएगी। तो वही कह रहा है कि कभी 2-3 चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो आज़ादी का महत्व कि हमें आज़ाद कर दो। एक के बाद दूसरे लोग जब बोल रहे हैं तो पहले वाली की जिम्मेदारी बढ़ जा रही है कि हम जो सोच रहे हैं आज़ादी के लिए, क्या सभी लोगों की आज़ादी का निर्णय सही होगा। अब इसमें पाठ में प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे क्या है, विराम चिन्ह के प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उन विराम चिन्हों को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्ध विराम है, विस्मयादिबोधक है, योजक है, लाघव। लाघव का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को छोटा करते हैं ना, इत्यादि को हम लोग लिखेंगे इति, आदि। उदाहरण को उदा लिखते हैं, उदा, तो वहाँ पर ये उपयोग करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हो, उद्धरण यानी इन्वर्टेड कामा, ठीक है। फिर ये कोष्टक है, फिर ये अर्ध, और ये हंस चिन्ह। हंस चिन्ह मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देने के बाद में क्या होगा, उसको ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर लिख देने के बाद ये वाला चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया। अब इसमें कुछ गुस्से से उबलना एक है, और एक मुहावरा और है, अपने मन के छंद छूना, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। ये हो गया। आप लोग क्या करो, इस कविता को याद कर लो, सुंदर कविता है, याद कर लो। फिर इसके बाकी जो प्रश्न अभ्यास हैं, और कोशिश करो इसके सारांश को अपने शब्दों में लिखने की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और आज़ादी किन चीज़ों से चाहिए उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, और आज़ादी मिल जाने के बाद में आप उसको कैसे संभाल कर रखोगे उसके बारे में भी आपको क्या करना है, सोचिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।